झालावाड़ में स्कूल की छत गिरने से 7 बच्चों की मौत हो गई थी। उन्हीं की मुआवजे के लिए लगातार धरने प्रदर्शन पर अभी नरेश मीणा जो है वो बैठे हुए हैं। उन्हीं से हम चर्चा करेंगे। नरेश जी, आज सीएम आवास का घेराव था बकरियां लेकर, लेकिन बाहर रोक दिया गया। यहाँ धरने कई हुए हैं, कई बार जब भी कूच की हुआ तो वहाँ उनको जाने दिया गया, लेकिन आज आप देख लो, जैसे हमने तो बकरियां देने जा रहे थे, गुड्डा साहब और वो परिजन 100 कदम पे रोक लिया। वो तो अनशन था, गांधीवादी तरीके से बैठे हैं इसलिए रुक गए। ये गांधीवादी तरीका नहीं होता तो पहुंच जाते सीएम हाउस। लगातार आप जो है मुआवजे की मांग करें, क्या प्रमुख मांग हैं जिनको लेकर आप सीएम? एक ही मांग है, अब 50 लाख रुपए उन बच्चों को मिले। एक ही मांग। वसुंधरा जी के लिए बोलते हैं बार बार कि वसुंधरा जी का क्षेत्र है, 2 बार की मुख्यमंत्री, 10 बार की सांसद, उनकी जिम्मेदारी बनती है। उनका एरिया का मामला है, दुर्भाग्य की बात है, उनको अब तक तो यहाँ आ जाना चाहिए इस मंच पे। ये मेरे नहीं, वसुंधरा जी के एरिया के लोग हैं। वसुंधरा जी को इन बच्चों के परिजनों से मिलने यहाँ आ जाना चाहिए, उनको तो इनको श्रद्धांजलि देना चाहिए। और उनको ये मैं तो चाहूँगा, वसुंधरा जी का कितनी बड़ी क्रेडिट होगी, कितना बड़ा कद बढ़ेगा वसुंधरा जी अगर 50-50 लाख के चेक आकर यहाँ दे दें इन परिवारों को, तो वाह वाह हो गया। हम वसुंधरा, मैं ही करूँगा वसुंधरा जिंदाबाद, सबसे पहले नारा मैं लगाऊंगा वसुंधरा जिंदाबाद का। लगाया मैंने तो अभी लोकसभा चुनाव में वसुंधरा को जिताने के लिए खूब नारे लगाए, मदद करो भाई, वसुंधरा जी को वोट दिलाओ। अब लेकिन ऐसी आशा नहीं थी वसुंधरा जी से कि मुझे जेल में डाल दे। जिस वसुंधरा जी को जिताने के, दुष्यंत को जिताने के लिए मैंने मदद करी अभी चुनाव में पिछली बार, क्योंकि प्रमोद भाया जो भ्रष्ट वहाँ का मंत्री था उसको हराना था मुझे, खुले तौर पे मदद करी, खुले मंच पे। मेरे जितने वोट आए और वहाँ बीजेपी के जितने वोट आए छबड़ा में, उनको मिलाकर, मेरे और बीजेपी के वोटों को मिलाकर दुष्यंत सिंह के वोट आए। अंता में भी ये हालत रहा, मनोहर थाना में भी ये हालत रहा, जो मेरा बेल्ट है। नहीं तो वसुंधरा जी कोई 5 वोट थोड़ी है उनके, तो मेरे साथ दुष्यंत का उनका होगा नहीं, तो वो तो ग्वालियर की रहने वाली परिवार, तो ग्वालियर रहता है उनका, तो उनके कोई परिजन थोड़ी है वहाँ ना। हमारे यहाँ मराठा है, मराठा भी नहीं है हमारे यहाँ, तो वोट तो हमारे थे। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैडम आए यहाँ, और मैडम आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ के आ जाए वसुंधरा जी, आगे बढ़ के उनके क्षेत्र का मामला हल करें। किसी मंत्री से या सत्ताधारी दल के किसी प्रतिनिधि से आपकी कोई वार्ता हुई इनको लेकर? किसी से नहीं हुई मेरी, केवल कल गृह सचिव साहब, कमिश्नर साहब, जिला कलेक्टर साहब से बात हुई थी, पॉजिटिवली बात हुई थी। उन्होंने कहा स्तर पर बात रख देंगे सीएम, क्योंकि उससे ऊपर स्तरीय सीएम होता है। मेरी भी इच्छा थी कि भाई सीएम साहब को ये बात रखी जाए, और मुझे भरोसा उन्होंने जिस तरह से कहा, हो सकता है कि पॉजिटिवली रेस्पॉन्स आए। किरोड़ी लाल मीणा वो भी चर्चा में रहे, आपसे मिले भी, क्या उनसे भी आपकी कोई वार्ता या इन दिनों कुछ बात हुई आपकी? किनसे? किरोड़ी लाल मीणा नहीं, मेरी बात नहीं। हनुमान बेनीवाल, राजेंद्र गुड्डा और सचिन पायलट, आपने फ़ोन भी किया सचिन पायलट से, क्या बात हुई? मेरी बेनीवाल जी वैसे से बात हुई, उन्होंने कल समर्थन भी दे दिया, पूरी सेना उनकी हमारे साथ है। और अब आज भी मेरी बात हुई, भाई मैं चाह रहा था आज आ जाते, लेकिन वो मद्रास है। सचिन पायलट आज राजस्थान टोंक दौरे पर हैं अभी, और क्या आपने फ़ोन ये पता नहीं है, मैंने तो एक दिन फ़ोन किया था, जो निरंजन जी हैं उनके पीए, उन्होंने उठाया था, और उन्होंने ये कह के कि साहब उज्जैन है, साहब उज्जैन है, और फ़ोन काट दिया। लगातार जो है आज एक भगत सिंह सेना का नाम जो है संगठन भी आपने बनाया है, क्या राजनीति में एक नई पार्टी का संकेत है ये? संगठन बना रहे हैं, संगठन लगेगा कि राजनीति में आना चाहिए तो आ जाएंगे, लेकिन एक बार भूमि तो तलाश करें, भूमि तो मजबूत करें। पहले खेत को कंप्लीट करेंगे, खेत को बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा, फिर उसमें कौन सी फसल बोनी है वो फसल बोएंगे। फिर जिस फसल के हिसाब से खेत अनुकूल होगा उस वैसा देखेंगे। पंचायती इलेक्शन भी आ रहे हैं। पंचायती इलेक्शन में जो BSS है, भगत सिंह ब्रिगेड सेना, इसमें अभी मेंबरशिप कराएंगे हम। ऑफलाइन 50,000 लोगों का हमारा टारगेट है, और फिर एक मीटिंग करके फिर देखेंगे पंचायत राज के चुनाव में अगर सेना के प्रतिनिधि उतरे, क्योंकि अगर अब तक पार्टियां ऊपर से नीचे गई है, लेकिन अगर धरातल के स्तर पर, अगर पंचायत लेवल पर अगर हमारे लोग जीत के आ जाएं जैसे इस सेना से, और वहाँ टीमें खड़ी हो जाए, तो हो सकता है फिर वो 2.5 साल, क्योंकि चुनाव का भी समय लंबा है। और अब तक जो पार्टियाँ बनी है ना, उन्होंने पार्टियाँ मन से बनाई नहीं। हाँ, हनुमान बेनीवाल जी ने पार्टी मन से बनाई है। और कौन सी पार्टी बनी है? घनश्याम तिवारी जी की पार्टी, वो सब मैंने देखा, वो सब ऐसे ही नाम की थी। बेनीवाल जी ने संघर्ष किया, लड़े भी सही, पर अपेक्षा कर सफलता यहाँ नहीं मिलती है राजस्थान में। लेकिन मेरे पास ब्लूप्रिंट है पूरा।
अब अगर पायलट साहब, हम तो वेट कर रहे हैं अभी, भगवान करे इस बार भी पायलट साहब को कांग्रेस ऐसे ही रखे जैसे अभी रख रखा है, तो वो आ जाएं तो उनको मुखिया मान लूँ। मैं सबसे जूनियर हूँ। एक तो क्या कि मैं तो इनको मेरे को इनका झंडा उठा के नारे लगाने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सचिन पायलट जिंदाबाद कहने में कोई दिक्कत नहीं है, हनुमान बेनीवाल कहने में कोई दिक्कत नहीं है। हम तो पीछे पीछे, लेकिन तीसरा मोर्चा और तय है। पहले तो मैं इतना नहीं था, लेकिन मेरे को ये भरोसा है अब कि अगर जैसे पायलट साहब, हनुमान जी, गुडा साहब, मनोज न्यांगली जी, जितने सारे लोग हैं, एक हो जाए तो कुछ नहीं बचे कांग्रेस बीजेपी में। नया एक दल का संकेत मेरा मन है ये, मेरी औकात क्या है, लेकिन ये बड़े लोग हैं जी। अपने मन से आपके मेरे सोचने से क्या होता है। आगे क्या रणनीति रहेगी अब मुआवजे को लेकर, धरना प्रदर्शन को लेकर? 50 लाख रुपए लेके उठूंगा यहाँ से, या तो मेरी लाश उठेगी या 50 लाख रुपए लूंगा। तो मुख्यमंत्री से वार्ता का कोई प्लान? मैंने कह दिया मैं कहीं जाऊंगा नहीं, यहीं बैठा हूँ, अब यहीं रहूंगा बैठ। यहाँ 50 लाख रुपए बच्चों को मिले या फिर मेरी डेथ बॉडी जाएगी। तो ये थे नरेश मीणा, जो लगातार जो है धरना प्रदर्शनियाँ कर रहे हैं, और इन्होंने कहा है कि लगातार ये यहाँ बैठे रहेंगे जब तक यहाँ से मुआवजा बच्चों को नहीं मिलेगा। कैमरा पर्सन सुरेश के साथ मैं अभिषेक, जयपुर।